तो बीएड की जगह अब डीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षा पद पर भर्ती होगी। इस खबर को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और स्टूडेंट परीक्षा देने पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर पर्चा ही नहीं छपा। तो ये कहाँ का है, ये पूरा मैटर देखेंगे। और ओपन स्कूल का टाइम टेबल जारी हो चुका है। परीक्षाएं यहाँ पर 26 मार्च से शुरू होगी। तो पूरा डिटेल में खबर को देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जितने भी नए लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पर वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं, स्टूडेंट परीक्षा देने पहुंचे तो पता चला पर्चा नहीं छपा है। कहाँ का मामला है? तो ये मामला है रविशंकर यूनिवर्सिटी का। भारी लापरवाही यहाँ पर हुई, आंसर शीट भी मिल गई थी। तो क्या है डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो हुआ यूं कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में परीक्षा को लेकर भारी लापरवाही सामने आई है। शुक्रवार को टाइम टेबल के अनुसार एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट परीक्षा दिलाने पहुंचे। परीक्षा आंसर शीट में रोल नंबर लिख चुके थे। तब उनको पता चला कि जिस विषय की परीक्षा देने के लिए वहां पहुंचे उनका पर्चा ही नहीं छपा। परीक्षा कक्ष में कोई जानकारी नहीं मिलने पर छात्र विभाग में भी पहुंच गए, लेकिन वहां भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब यहाँ परीक्षा होगी या नहीं, इस बात को लेकर देर रात तक स्टूडेंट परेशान रहे। एचओडी से चर्चा करने पर यह बात सामने आई कि परीक्षा इंटरनल होगी या विश्वविद्यालय स्तर पर, अभी तक यह मुद्दा तय नहीं हुआ है। रविशंकर यूनिवर्सिटी में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 2 जनवरी से शुरू हुई है। शुक्रवार को अंतिम पेपर इंडियन नॉलेज सिस्टम था। इसमें 60 स्टूडेंट शामिल हो रहे थे। रोल नंबर लिखकर इंतजार करते रहे। जानकारी के अनुसार एमबीए के स्टूडेंट के लिए आज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। तय टाइम टेबल के अनुसार 11 बजे से पहले परीक्षा कक्ष में पहुंचे। वे अपने रोल नंबर के अनुसार टेबल में बैठे। उन्हें उत्तर पुस्तिकाएं तक बांटी जा चुकी थी। इसमें रोल नंबर लिखने के बाद छात्र काफ़ी देर तक प्रश्न पत्रों के बांटे जाने का इंतजार करते रहे। जब परीक्षा के समय 11 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं बटा तो स्टूडेंट हड़बड़ाए। छात्रों ने चिंता जताई तो उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया। 10 मिनट बाद भी पर्चा नहीं पहुंचा तो परीक्षा कक्ष में ड्यूटी कर रहे परीक्षकों ने स्टूडेंट से कहा कि आप डिपार्टमेंट में जाकर जानकारी ले। एचओडी से नहीं मिला उचित जवाब। स्टूडेंट ने एमबीए डिपार्टमेंट पहुंचकर एचओडी के प्रोफेसर AK श्रीवास्तव से पूछताछ की। स्टूडेंट का कहना है कि इस दौरान एक सीनियर प्रोफेसर भी थे। दोनों से प्रश्न पत्र को लेकर उचित जवाब नहीं मिला। देर तक इंतजार के बाद स्टूडेंट अपने घर चले गए, लेकिन कॉल करके एक दूसरे से रात तक परीक्षा के संबंध में पूछताछ करते रहे। तो यहाँ पर एमबीए के एचओडी AK श्रीवास्तव का कहना है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को इस वर्ष कोर्स में शामिल किया गया है, लेकिन परीक्षा इंटरनल होगी या विश्वविद्यालय के स्तर पर, इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। इस विषय की पढ़ाई भी हुई है। समय सारणी में पहले से इसे शामिल किया गया था, मगर बाद में डिलीट करने का निर्देश दिया गया, लेकिन ये जानकारी डिलीट नहीं हो पाई थी। स्टूडेंट को परेशानी नहीं हुई। जब वे आए तो उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णय लेने की जानकारी दी गई है। विभागाध्यक्षकों की बातों से साफ है कि इस विषय की परीक्षा के लिए पर्चा छपा ही नहीं था। और एक गलती यहाँ पर हुई है। जब वो डिलीट करने का निर्णय दिया गया था तो समय रहते उसको एक नोटिफिकेशन जारी करके उसको यहाँ पर डिलीट कर देते थे। इसके संबंध में सूचना जारी करना था, सूचना नहीं जारी हुई, इसलिए स्टूडेंट वहाँ एग्ज़ाम देने पहुँचा है। अब एग्ज़ाम देने पहुँचा है तो फिर वहाँ पर उनको परेशानी हुई है। और इनका कहना है कि AK श्रीवास्तव का कहना है कि स्टूडेंट को परेशानी नहीं हुई, जबकि परेशानी हुई है। समय सारणी जारी होने और स्टूडेंट के परीक्षा केंद्र पहुंचने तक प्रश्न पत्र ही नहीं छपने से विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठ रहा है। इससे पहले भी स्टूडेंट को दूसरे विषय का पर्चा बांटने का मामला सामने आया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। तो भाई अभी तक मैं भी चेक किया हूँ लेटेस्ट, इसके बारे में ना तो संशोधित टाइम टेबल जारी हुआ है, ना तो इस विषय का जो है उसको डिलीट करने का कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। जब तक मैं इसको शूट कर रहा हूँ तब तक कोई भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी अभी तक नहीं हुआ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा संचालित 10वीं 12वीं की परीक्षा 26 मार्च से शुरू होगी। शुरुआत कक्षा 12वीं की परीक्षा से होगी। परीक्षाएं 21 अप्रैल तक चलेगी। राज्य ओपन स्कूल ने इस साल की पहली मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है, जिसके अनुसार कक्षा 12वीं की परीक्षा 26 मार्च से और 21 अप्रैल
तथा 10वीं की परीक्षा 27 मार्च से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल तक होगी। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:15 बजे तक निर्धारित किया गया। ओपन स्कूल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा के दौरान शासन द्वारा यदि कोई अवकाश अथवा स्थानीय छुट्टी भी अगर घोषित होती है तो भी परीक्षाएं चलती रहेगी। प्रायोगिक परीक्षा 21 अप्रैल तक केंद्र में ही आयोजित की जाएगी। 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षा के दिन 10वीं की प्रायोगिक परीक्षा और 10वीं की सैद्धांतिक परीक्षा के दिन 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा ली जा सकती है। विद्यार्थी परीक्षा से संबंधित समय सारणी समीपस्थ अध्ययन केंद्र से या फिर ओपन स्कूल की वेबसाइट से ले सकते हैं। टाइम टेबल मैं आपको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। कक्षा 12वीं 26 मार्च के दिन हिंदी, 28 मार्च जीव विज्ञान, 29 मार्च राजनीति और 2 अप्रैल भौतिक, 4 अप्रैल गृह विज्ञान, 7 अप्रैल रसायन, 9 अप्रैल अंग्रेजी, 11 अप्रैल लेखांकन, 12 अप्रैल गणित, 16 अप्रैल इतिहास, 17 अप्रैल वाणिज्य, 19 अप्रैल भूगोल, 21 अप्रैल अर्थशास्त्र। कक्षा 10वीं की बात करें तो 27 मार्च को हिंदी, 29 मार्च को उर्दू, 1 अप्रैल को विज्ञान, 3 अप्रैल अंग्रेजी, 5 अप्रैल गृह विज्ञान, 8 अप्रैल सामाजिक विज्ञान, 11 अप्रैल गणित, 12 अप्रैल व्यवसाय अध्ययन, 15 अप्रैल अर्थशास्त्र, 16 अप्रैल मराठी, 17 अप्रैल संस्कृत। तो हाईकोर्ट के आदेश पर प्राइमरी स्कूल में पदस्थ बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद अब उनके स्थान पर डीएड धारी अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 5 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है। 15 मार्च तक नियुक्त की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 1.5 साल पहले बस्तर और सरगुजा संभाग के प्राइमरी स्कूल में बीएड धारी सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इस भर्ती को डीएड धारी अभ्यर्थी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के बीएड धारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को गलत बताते हुए सेवाएं समाप्त कर उनके स्थान पर डीएड धारी अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, किंतु बीएड धारी सहायक शिक्षकों को राहत नहीं मिली। आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद राज्य शासन ने लगभग 2800 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी। कोर्ट के आदेश के परिपालन में अब बीएड धारी शिक्षकों के स्थान पर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए डीएड अर्हता धारी अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया 5 फरवरी से प्रारंभ की जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने काउंसलिंग की समय सारणी जारी कर दी है और उसके अनुसार भर्ती परीक्षा में शामिल डीएड धारी अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को चिप्स द्वारा शालाओं का आवंटन किया जाएगा। शाला आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया 15 मार्च तक पूरी करनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2600 से अधिक पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग है तो मेरिट सूची 5 फरवरी को आएगा। शाला आवंटन काउंसलिंग 7 से 12 फरवरी। चिप्स द्वारा शालाओं का आवंटन 14 फरवरी को। आवंटित जिले में अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन। पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी 27 फरवरी से 3 मार्च तक। चयनित अभ्यर्थियों के लिए कार्यभार ग्रहण की अवधि 15 मार्च तक होगी। तो यह था छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए खबरों के साथ एक नए वीडियो में।